हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एरी जेरी ऑनलाइन। आज हम नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इंटेलिजेंट ब्यूरो की तरफ से निकाला गया है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए यह पोस्ट है। इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलेंगे आपको, परमानेंट सरकारी जॉब है यह। तो आप लोगों को अप्लाई करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और आपको मैं बताऊंगा स्टेप टू स्टेप किस तरह से इसको अप्लाई किया जा सकता है। आप घर बैठे इसको अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी भी कैफ़े में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, फिर ऑफिशियल साइट्स पर जाने के बाद अप्लाई करेंगे। तो मैं ऑफिशियल साइट का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, पिन करे रहूँगा, आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहले मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ। जब यह ऑफिशियल साइट ओपन हो जाए, इंटेलिजेंट ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है, की तरफ से वैकेंसी निकला हुआ है। तो पहले यहाँ पे नीचे आते हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो रीड कर सकते हो। इसमें पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद सारे डिटेल्स धीरे धीरे फिल करना होगा, ठीक है। तो पहले हम उसको क्या करते हैं, पहले और नीचे आकर देख लेते हैं और क्या डिटेल्स दिए हुए हैं। तो पहले देखते हैं नीचे में, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं और इसका स्टार्टिंग डेट था 26 जुलाई 2025, लास्ट डेट 17 अगस्त 2025 है, रात के 12 बजे तक, ठीक है दोस्तों। तो पहले इसका हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। टू रजिस्टर लिखा उसका सामने में, क्लिक लिखा है, आप उसको क्लिक करेंगे। जो क्लिक कर लेंगे तो एक आगे प्रोसेस होगा। जब प्रोसेस हो जाएगा तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को रीड चाहे तो कर सकते हो, ठीक है, या तो फिर सीधे नीचे आ सकते हो। रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में नीचे आना, जो यहाँ पे लिखा है रजिस्टर टू गेट यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, है ना। तो वहाँ पे आपको यहाँ पे कैंडिडेट या एप्लीकेंट्स फुल नेम है, आपको अपना फुल नेम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो आप चाहे तो अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं, या आप दूसरा मोबाइल नंबर जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको फिल कर लेना। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे आके ईमेल एड्रेस डालना है, फिर ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना होगा, ठीक है, 2 बार ईमेल एड्रेस को फिल करना होगा, ओके। जब इतना सारा आप फिल कर लोगे तो आपको गेट OTP करना होगा। इसमें OTP आके पहले कंफर्म करना पड़ेगा ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इतना फिर यहाँ पे आता है डोमेस्टिक स्टेट, तो आप अपना स्टेट चूज़ करोगे, आप कौन से स्टेट में रहते हो उसको। फिर जब स्टेट को चूज़ कर लोगे ना, जैसे मैं करता हूँ छत्तीसगढ़, ठीक है, अपना स्टेट चूज़ करने के बाद नीचे एक और ऑप्शन आ जाता है। तो आप उसको जब चूज़ करोगे, अप्लाइंग जो लिखा है IB ब्यूरो SIB अप्लाइंग, ठीक है, तो आपका स्टेट में से एक शहर का नाम आ जाएगा, उसको चूज़ कर लेना, ठीक है। जैसे मेरा रायपुर आया, फिर उसके बाद आपको आना है कैटेगरी पर, अपना कैटेगरी चूज़ कर लेना है। OBC और UR वाले, मतलब जनरल वाले UR चूज़ करेंगे, और ST SC के लिए अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर नीचे में पोस्ट नेम आ जाएगा, केवल एक ही तो पोस्ट नेम है, तो एक ही नाम आएगा, तो आप उसको चूज़ करना होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर नीचे पोस्ट कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, 01। फिर गेट जनरेट OTP पर करना है, ठीक है, जनरेट OTP पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फिर कैप्शन फिल करना होगा। ये कैप्शन फिल करने के बाद सबमिट करोगे, फिर आपके मोबाइल और ईमेल एड्रेस पर OTP आएगा। फिर उस OTP को फिर डालना है वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ, आप वैसा ही करो। फिर इतना हो जाने के बाद जैसे हो गया तो मैं ओके पे क्लिक करूँगा और OTP आ जाएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, जैसे अभी देख रहे स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। तो मैं इसको मोबाइल नंबर को फिल कर लेता हूँ OTP में। फिर मोबाइल नंबर में जो OTP आया फिल किया, फिर ईमेल एड्रेस को करूँगा। इतना फिल करने के बाद नीचे आना है, फिर यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लू टिक है वहाँ पे आपको नहीं रहेगा,
आपको ब्लू टिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंफर्म करना कि आपका नाम, ईमेल एड्रेस, सब चीज़ आपने सही से फिल किया है कि नहीं किया है। उसको ब्लू टिक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो एक एक करके सभी को सेलेक्ट करो। आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अल्टरनेटिव नंबर सब सही होने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हो, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, सब वहाँ सब लिखा रहेगा, तो रीड कर लो। फिर उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना, फिर ओके पे क्लिक करके, ठीक है, इतना कर लोगे तो प्रोसेस एक ठो आएगा। फिर जब आप प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो एक नया पेज ओपन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन डिटेल्स, है ना, एप्लीकेंट डिटेल्स, तो सबका डिटेल्स सामने में लिखा आएगा। जब यह पूरा डिटेल सब सही से भरा हुआ है, यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन, वहाँ पे क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा आईबी का वो चीज़, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मैसेज से आ जाएगा। ठीक है, तो वो सब आने के बाद गो टू एप्लीकेंट पर जाना है। फिर वहाँ पे नया पेज आएगा, फिर उसके बाद नीचे आना है। ठीक है, जब वो आ जाएगा तो आपको नीचे आना है। तो जैसे यहाँ पे देखा है, लिखाया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। ठीक है, ये 4 फॉर्मेलिटी को लाइन से करना है फिल। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए और सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही फिल करिएगा। ठीक है, अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर में आपका पहले से फिल रहेगा, पोस्ट नेम फिल रहेगा, पोस्ट कोड फिल रहेगा, कैटेगरी फिल रहेगा। ठीक है, फिर आपको नीचे आना है, जेंडर को फिल करना है और डेट ऑफ बर्थ को। ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ, मैं आप भी वैसा ही कीजिए। पहले जेंडर को कर लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ, है ना, तो डेट ऑफ बर्थ को इस टाइप से आपको फिल करना होगा जैसे मैं कर रहा हूँ। आप अपना ईयर चूज़ करेंगे, फिर ईयर चूज़ करने के बाद आपको मंथ चूज़ करना है और डेट। ठीक है, तो आपको नीचे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा कितने साल के, कितने मंथ के हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नेशनलिटी चूज़ करना, सिटीजन ऑफ इंडिया में क्लिक करना होगा। फिर नीचे आना है, डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका स्टेट का निवास प्रमाण पत्र होगा, आपको है तो फिर ऐस करेंगे, नहीं है तो नो करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि यह लास्ट में बाद में अप्लाई करोगे वेरिफिकेशन में ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मेरा यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पे ऐस कर दूँगा। फिर नीचे आना है, यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम सब फिल करना होगा। और वहाँ पे जब लैंग्वेज आप फिल करना होगा तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, लैंग्वेज में गोंडी सेलेक्ट करना होगा। ओके, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश वाले लोग, क्योंकि यहाँ पे लोकल भाषाएं बोली जाती हैं। जो यहाँ पे सेलेक्ट योर लोकल लैंग्वेज है, आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर यहाँ पे आपको फिल करना है फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, आपका रिलीजन, आप कौन से धर्म के हो, यह आपको फिल करना होगा। जैसे मैंने किया अभी, रिलीजन में हिंदू। फिर इसके बाद आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस फिल आएगा। फिर आपके यहाँ पे प्रेफरेंस टेस्ट स्टेट, मतलब यार आपका एग्ज़ाम देने के लिए कौन सा राज्य और कौन सा सिटी चूज़ करना। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी कीजिएगा। जैसे पहले वाला ऑप्शन में जाता हूँ तो मैं यहाँ पे पहले छत्तीसगढ़ खोज लेता हूँ। छत्तीसगढ़ में ऑप्शन चूज़ करने के बाद फिर यहाँ पे टेस्ट सिटी वर्ड में आता हूँ और कौन सा पहले सिटी चूज़ करता हूँ, मैं बिलासपुर करता हूँ। ठीक है, फिर सेकंड में आता हूँ, फिर से मैं छत्तीसगढ़ चूज़ करूँगा। फिर यहाँ पे आऊँगा, रायपुर चूज़ करूँगा सेकंड वाले में। फिर थर्ड वाले में फिर आऊँगा, मैं छत्तीसगढ़ चूज़ करूँगा। फिर थर्ड वाले इस सिटी में आऊँगा, यहाँ पे भिलाई नगर दूर करूँगा। ठीक है, इसी टाइप से पांचों को भरना है। आप लोगों को अपने हिसाब से आप फिल कर लीजिएगा, आपको एग्ज़ाम कौन सा स्टेट और कौन सा सिटी में देना है करके। ठीक है, अब इसके आगे हम आते हैं, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, क्या कभी जॉब कर चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो ऐसा करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो उसका सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, कब ज्वाइन किए, कितने दिन टाइम तक ज्वाइन किए, सर्टिफिकेट वगैरह। नहीं है तो नो चूज़ करना। ठीक है, फिर आर यू आर स्पोर्ट्स पर्सन है, आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो ऐसा चूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो नो चूज़ करना। ठीक है,
फिर यहाँ पे आता है डिपार्टमेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ठीक है। अगर आप यू आर गवर्नमेंट सर्विस हैं, अगर जॉब किए हैं, ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयर आईडी नंबर लिखना पड़ेगा, आपका नाम, कब से कब तक सर्विस की है, उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर नहीं हो, ठीक है ना, अगर आप सर्वेंट नहीं हो मतलब गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको नो चूज़ करके सबमिट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ऊपर से नीचे तक एक बार पहले कंफर्म कर लेना आपने सारा डिटेल्स फिर ठीक से भरा है कि नहीं भरा है। अब सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद हम आगे आते हैं। यहाँ पे हाँ डाटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। डाटा सेव सक्सेसफुली ओपन को करने के बाद आपका जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ग्रीन कलर का हो जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन डिटेल्स है, ठीक है, आपको अपना एड्रेस डालना है। आप जिस एड्रेस में रह रहे हो, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये सारी चीज़ें को आपको फिल करना होगा, जो आप बहुत पहले से फिल करना आता होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस के लिए अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यस करेंगे। अगर अलग अलग एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस और आप करेंट एड्रेस अलग अलग है, तो नो चूज़ करके आप नया एड्रेस डाल सकते हो परमानेंट एड्रेस में, ठीक है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, पूरा फिल कर लोगे। तो उसी तरह से जिस तरह से एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ग्रीन हो गया, वैसे ही कम्युनिकेशन डिटेल्स भी ग्रीन कलर का हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। पहले 10वीं का फिल करना है, जैसा मार्कशीट पर नाम लिखा है वैसा ही सब चीज़ फिल करना होगा, ठीक है ना। और कौन सी ईयर में पास हुए हो, पहले लिखा है नेम ऑफ द बोर्ड, अब बोर्ड का नाम लिखना है, ठीक है। आपके कौन से स्टेट में बोर्ड है उसका बोर्ड का पूरा नाम लिखना। फिर यहाँ पे मंथ एंड ईयर लिखा है पासिंग का, तो आप कौन से किस ईयर में पास हुए रिजल्ट में लिखा हुआ आता है। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम बोला है, स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे पूरा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको पूरा सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। फिर क्वालिफाइड में आपको पास चूज़ करना है, ठीक है। फिर नीचे आना है, वहाँ पे फिर परसेंटेज वाला ऑप्शन चूज़ करना है, जिसमें प्लीज़ सेलेक्ट योर ऑफ द एनी ऑफ द फ्लोइंग लिखा है, उसमें परसेंटेज चूज़ करना। यहाँ पे मार्क ओबिडेंट लिखा है ना, उसको आपको 10वीं में कितना मार्क्स मिला है टोटल, ठीक है ना, जो भी 200 300 या 400 मिला उसको लिखने के बाद पहले यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा मैंने किया है वैसा ही फिल कर लो, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सैंपल दिखा रहा हूँ मैं, आप यहाँ ऐसा फिल करना है। जैसे यहाँ पे मार्क्स ओबिडेंट लिखा हुआ वहाँ पे, जैसे मेरे को 400 मिला, मैं 400 फिल किया हूँ। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 600 नंबर का, तो 600 डाला, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। फिर उसी तरह से आपको 12वीं का फिल करना है, ठीक है। नेम ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना। फिर पासिंग ऑफ द ईयर आपके रिजल्ट में लिखा हुआ होगा, इंस्टीट्यूट नेम, आपका स्कूल का नाम, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट आपका, साइंस है, बायो है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, उस सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। फिर क्वालिफाइड में आपको पास चूज़ करना पड़ेगा। फिर प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फ्लोइंग लिखा है, वहाँ पे आप परसेंटेज चूज़ कीजिए या CGPA, सॉरी CGPA बोलता हूँ, वहाँ पे क्या लिखा रहता है, रुको मैं ऊपर वाला फिल कर लेता हूँ, फिर जो था हाँ CGPA लिखा रहता है, CGPA फिल करना रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे CGPA फिल करने के बाद आपको 12th में कितना मार्क्स मिल रहा है, फिर मैक्सिमम मार्क्स परसेंटेज आएगा। और एडिशनल क्वालिफिकेशन में आप अगर डिग्री किए हो तो आप उसको भी फिल कर सकते हो। कोई भी क्वालिफाइड किए होगे, एडिशनल एक्स्ट्रा स्टडी किए होगे, तो उसका सारा डिटेल्स वैसे ही फिल करना जैसे 10th का किए 12th का किए, ठीक है ना। 10वीं 12वीं का जिस तरह से फिल किए हो उसी तरह से ग्रेजुएशन वालों को फिल कर लोगे, बहुत आसान है, इसमें आपको भरने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। फिर नीचे आना है, फिर उसके बाद सब चीज़ फिल कर लोगे तो नीचे आना है। फिर मंथ ऑफ द ईयर भी लिख लेना यार, ठीक है ना। पासिंग ईयर भी बोला इसमें, किस साल आप पास आउट हुए हो ग्रेजुएशन वाले में, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी कौन सा सिटी में, कौन सा स्टेट में है, फिर लिखा है मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, है ना, कब कौन से साल में पास हुए हो वह लिखा है। उतना पूरा इन चारों को फिल कर लेने के बाद नीचे आना है। जो स्पेशलाइजेशन है ऊपर में आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, BA की हो, BCA की हो, सब चूज़ करना, ठीक है ना। आप लोग तो बहुत समझदार हो, आप लोग तो फिल कर लोगे। फिर नीचे आना है,
जब नीचे आ जाओगे, एक सेकेंड यार, थोड़ा सा नेट का इशू हो जाता है। फिर उसके बाद नीचे जब आएंगे, क्वालिफाइड में पास चूज़ कर लोगे, फिर मार्जिन से फिर परसेंटेज चूज़ करना है। फिर उसी जिस तरह से फिल किए हैं वैसा फिल कर लेने के बाद नीचे आना है। फिर यहाँ पे सब मेरा, हाँ ऐसा करना है। फिर डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन डिटेल जो है, तो अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, इंटेलिजेंस वर्क का है ना, तो आप यस करेंगे। अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो नो कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन एंड लोकल लैंग्वेज, अगर किसी चीज़ का लोकल लैंग्वेज है तो यस चूज़ करेंगे, ठीक है ना। जिस इंग्लिश और हिंदी में तो यस कर दिया मैं। अब लोकल लैंग्वेज में क्या कैसे लिखना है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। हिंदी आता होगा हिंदी लिख दोगे, इंग्लिश आता होगा तो इंग्लिश लिख दोगे, और छत्तीसगढ़ी आता होगा तो छत्तीसगढ़ी लिख दोगे, ठीक है ना। ऐसा ही आपका जो भी स्टेट में लोकल लैंग्वेज है वो उसको लिखना है। बाकी जो आता होगा हिंदी इंग्लिश, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ी लिख देता हूँ, ओके। फिर नीचे आना है। फिर इतना मैं लिख लेने के बाद नीचे आऊँगा। फिर अगला है उसको फिल करना है, एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो ऐसा करोगे, ठीक है ना। किसी भी काम का अगर नहीं है तो नो करना है, और सेव एंड नेक्स्ट। अगर आप ऐसा करोगे तो उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, मतलब किस डेट से आया हो, कब का कितना दिन तक एक्सपीरियंस किया हो, कौन सा कंपनी में किया हो, बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ता है। तो एक बार मैं इसमें तो एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं नो चूज़ कर लेता हूँ। फिर नीचे आता हूँ, यहाँ भी नो चूज़ है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद फिर आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का प्रोसेस, ठीक है। सबको सही से फिल करना दोस्तों, अगर जल्दबाजी में गलती करोगे तो बहुत दिक्कत होगा। फिर इतना आने के बाद डाटा सेव करना है सक्सेसफुली, ओके। फिर यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो 100 KB से ऊपर होना चाहिए और 200 KB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। 100 KB से ऊपर, 200 KB से नीचे। तो यह फ़ोटो अपना डालना है पासपोर्ट साइज़, और सेकंड वाले में अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। और नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा आपका पेमेंट आ जाएगा, कितना फीस पेमेंट करना है, ठीक है। जैसे 550 है। फिर नीचे आओगे तो पेमेंट मोड लिखाया है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो मैंने टिक किया। फिर डिक्लेरेशन है, तो इसको एक एक करके आपको सभी में टिक कर लेना है। और मैं इसके बाद सबमिट करोगे तो पहले प्रीव्यू कर लेना और पूरे डिटेल्स को देख लेना कि सब सही से फिल है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। प्रीव्यू करोगे, जैसे कैप्चर फिल किए, फिर प्रीव्यू किए, फिर पूरा डिटेल्स को चेक कर लेना। फिर सब नेक्स्ट करने के बाद सबमिट में ऑप्शन आएगा। मैं इसके आगे वाला स्टेप नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यह पेमेंट वाला है, तो मैं सिक्योरिटी के लिए मैं आगे स्टेप नहीं दिखाऊंगा। बहुत इजी तरीके से ऑनलाइन पेमेंट हो जाते हैं UPI से, तो आप लोगों को बहुत ही आसान पड़ेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और किसी भी चीज़ का दिक्कत होता हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ओके। मैं अभी पेमेंट का बस डिटेल्स आपको नहीं दिखाऊंगा, यह आपके लिए नॉलेज के लिए ही वीडियो बनाया गया था। तो इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो, और लाइक सब्सक्राइब करो। और मैं ऐसा डिटेल्स आप लोगों को हमेशा अपडेट करता हूँ किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है बहुत आसान तरीके से। इस वीडियो को सब्सक्राइब करो दोस्तों।